सावधान, भगवान तुम्हारे चाचा को बेनकाब कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा धोखा किया है जिसे अब छिपाना नामुमकिन है। अगर इस संदेश को अनदेखा किया तो बहुत देर हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो आपके परिवार से जुड़ा हो सकता है। खासकर अगर आपके मन में आपके चाचा या किसी करीबी रिश्तेदार को लेकर लंबे समय से कोई उलझन, दर्द या सवाल रहा है, तो इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए। हो सकता है आज की यह बात आपके जीवन में एक नई समझ और नई उम्मीद लेकर आए, इसलिए इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिए। अब ध्यान से सुनिए। तुम्हें आज अजीब सी घबराहट जैसा लग रहा है ना, जैसे आसपास कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। छाती में एक हल्का सा भारीपन और फिर अचानक से बिना किसी बात के गहरी शांति। क्या तुमने महसूस किया है ये सब? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम पिछले कई दिनों से एक घुटती हुई सी जिंदगी जी रहे थे और आज महादेव मुझे बता रहे हैं कि वो पर्दा, वो झूठ का पर्दा जो तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारे सामने खींच रखा था, वो अब हमेशा के लिए हटने वाला है। इस बात को बीच में मत छोड़ना। इसे कोई आम वीडियो या बात समझकर आगे मत निकलना, क्योंकि जो बात आज मैं तुम्हें बता रही हूँ वो तुम्हारे दिल की उन पुराने घावों को हमेशा के लिए भर देगी जिन्हें तुमने सबसे छिपा कर रखा है। तुम्हारे अपने, तुम्हारे वही चाचा जिन पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया था। महादेव की कृपा से मुझे साफ दिख रहा है कि उन्होंने तुम्हें कैसे अंधेरे में रखा है। तुमने हमेशा उन्हें पिता की तरह माना, अपना मार्गदर्शन समझा, पर असल में उन्होंने तुम्हें बहुत बड़ा और गहरा धोखा दिया है। और यह धोखा कोई एक दो दिन का नहीं। मुझे ध्यान में 3 ऐसी साफ साफ बातें दिखाई दे रही हैं जो बिल्कुल तुम्हारे साथ हुई हैं। जरा सोच कर देखो, क्या ऐसा नहीं हुआ? पहला, जरा अपने बीते दिनों को याद करके देखो। जब भी घर में या समाज में तुम्हारी तारीफ होने वाली होती या तुम्हें कोई बड़ा सम्मान मिलने वाला होता, तो वो बहुत चालाकी से कोई पुरानी बातचीत में बीच में ले आते या तुम्हारी कोई छोटी सी कमी पकड़कर सबके सामने नीचा दिखा देते, ताकि लोगों को हमेशा यही लगे कि तुम किसी काबिल नहीं हो। दूसरा, अब इस बात को भी जरा ध्यान याद करके देखना। तुम्हारे हक का कोई कागज, कोई जमीन जायदाद, कोई पैसा या कोई ऐसा मौका जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था, उसे उन्होंने बहुत प्यार से और मीठी मीठी बातें करके उलझा दिया। उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए है, पर पीछे से वो खुद उस पर कब्जा जमाते गए। और तीसरा, अब इस आखिरी बात पर भी गौर करना। तुम्हारे अपने करीबियों के बीच, चाहे वो तुम्हारा दफ्तर हो या तुम्हारे रिश्तेदार, वो खुद को तुम्हारा बहुत बड़ा शुभचिंतक बताकर तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ ऐसा जहर घोलते रहे कि अपने ही लोग तुमसे कटने लगे। जब भी उनका नाम आता है तो तुम्हारे आसपास एक अजीब सी उदासी और भारीपन क्यों छा जाता है? वो दबी हुई बातें, वो पीठ पीछे कानाफूसी, वो अजीब सी नजरें जो तुम्हें कभी समझ नहीं आती थी, आज महादेव का प्रकाश उन सारे अंधेरों को साफ कर रहा है। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वो सिर्फ पैसों या प्रॉपर्टी का धोखा नहीं है। बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बात तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी किस्मत की है, जो महादेव ने खुद तुम्हारे लिए लिखी थी। तुम कभी भी उनकी एक छोटी और नीच चालों के साए में घुट घुट कर जीने के लिए पैदा नहीं हुए थे। मैं जानती हूँ तुम बहुत रोए हो, रातों को उठ उठ कर खुद को कोसा है। तुम्हें लगा कि शायद गलती ही तुम्हारी है, तुम्हारी ही किस्मत खराब है। हर उस इंसान ने जो तुमसे चुप रहने को कहा, उसने असल में तुम्हें अंदर से तोड़ने की कोशिश की। पर अब मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव तुम्हारे लिए जाग चुके हैं। उन्होंने बहुत सब्र किया। उन्होंने तुम्हारे चाचा को बहुत मौके दिए कि वो सुधर जाएं, अपनी हरकतों के लिए पछतावा कर ले। पर उन्होंने क्या किया? वो सामने से बड़ी मीठी मीठी मुस्कान रखते थे, कुछ परवाह करने का नाटक करते थे, पर पीठ पीछे उन्होंने तुम्हारी तरक्की का हर वो दरवाजा बंद कर दिया जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था। उन्होंने सोचा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो जो छुप छुप कर कागजों का दस्तखत कर रहे थे, जो रात बिरात तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, उन्हें लगा वो बहुत चालाक है, पर वो भूल गए महादेव की तीसरी आंख से कुछ नहीं छिपता। कैलाशपति सब देख रहे थे। काल भैरव की नजर उनकी हर एक गलत कदम पर थी। और आज महादेव ने मुझे यह संकेत दिया है कि तुम्हारे चाचा का वो सारा झूठ, रुतबा, वो सारा घमंड अब मिट्टी में मिलने वाला है। उन्होंने झूठ और धोखे की नींव पर जो महल खड़ा किया था, वो अब बिना किसी वजह के ढह रहा है। तुम हारे नहीं हो, बल्कि महादेव ने तुम्हें
उनके उस गंदे जाल से निकालकर एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर खड़ा कर दिया। बस मेरी बात ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताऊंगी वो सुनकर तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाएंगी। उन्होंने तुमसे जो छीनने की कोशिश की वो कोई मामूली चीज नहीं थी। वो तुम्हारी वो अमानत थी जो भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिख दी थी। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे काम बनते बनते जो अचानक बिगड़ जाते थे ना, तुम्हें लगता था कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है, पर सच तो यह है कि वो महादेव का तरीका था तुम्हें बचाने का। अगर वो काम उस वक्त आसानी से हो जाते तो तुम्हारे चाचा उस पर भी अपना हक जमा लेते। अब हवा का रुख बदल रहा है। ब्रह्मांड की सारी ताकतें अब तुम्हारे पक्ष में फैसले कर रही है। तुम्हें बहुत जल्द छोटे छोटे संकेत मिलने लगेंगे, खासकर 3 की संख्या में। हो सकता है 3 बार कोई ऐसा अजीब सपना आए जो सोचने पर मजबूर कर दे, या अचानक कोई ऐसा पुराना इंसान तुम्हें फ़ोन कर दे जिससे तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। यह महादेव का तरीका है तुम्हें यह जताने का कि अब तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। जो लोग कल तक उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर तुमसे दूर हो गए थे, जो तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहते थे, देखना वो अब सब खुद तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। तुम्हारे चाचा का जो असली और डरावना चेहरा है वो अब सबके सामने आने वाला है। और पता है यह कैसे होगा? वो खुद कोई बड़ी गलती करेंगे, उनकी अपनी ही जुबान फिसलेगी। कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सच जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, वो सबके सामने आ जाएगा। हो सकता है तुम खुद अपने कानों से कुछ ऐसा सुन लो, या कोई आकर तुम्हें उनका वो कच्चा चिट्ठा बता दे जो सालों से दबा हुआ था। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि एक ना एक दिन यह सच बाहर आएगा ही। तुम्हें याद है जब भी तुम उनसे कुछ जरूरी या तीखे सवाल पूछते थे तो वो कैसे तुरंत बात बदल देते थे, कैसे झूठी हंसी हंसकर मामला रफा दफा कर देते थे। वो उनके अंदर छिपा हुआ डर था। वो अच्छे से जानते थे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा सच और एक ऐसा तेज है जिसका सामने उनका कोई झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। पर सुनो, जब उनका यह कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुले, जब उनका पतन शुरू हो, तो तुम्हें जाकर कोई जश्न नहीं मनाना है। किसी से बदला लेने की कोशिश मत करना। बस एक लंबी सांस लेना और मन ही मन महादेव का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि तुम्हारी जीत किसी को गिराने में नहीं है। तुम्हारी जीत तो बस सच सामने आने में है। तुम्हें पता है, जब तुम चुपचाप सब सहकर अपना मामला भगवान पर छोड़ देते हो तो ब्रह्मांड कैसे हिसाब चुकता करते हैं। इस पर मुझे एक बहुत ही सच्ची बात याद आ रही है। कुछ सालों पहले की बात है। एक सीधा साधा लड़का था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसके पिता के गुजरने के बाद उसके अपने चाचा ने धोखे से उसकी सारी पुश्तैनी जायदाद और बिजनेस पर कब्जा कर लिया। वो लड़का बहुत रोया, घर घर जाकर मदद मांगी, पर किसी ने किसी की नहीं सुनी। आखिरकार वो पूरी तरह टूटकर महादेव के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। उसने किसी से कोई लड़ाई नहीं की, बस एक गहरी सांस ली और सब कुछ शिव के चरणों में छोड़ दिया। और जानते हो क्या हुआ? ठीक 3 साल बाद, हाँ ठीक 3 साल बाद, उसी धोखेबाज चाचा के अपने बेटे ने सारा पैसा गलत संगत और जुए में उड़ा दिया और एक दिन अपने ही बाप को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वही चाचा जो कभी पैसों के घमंड में अकड़ कर चलता था, वो उसी लड़के के दरवाजे पर आकर फूट फूट कर रोया, जिसे उसने कभी सड़क पर ला दिया था। महादेव का न्याय ऐसा ही होता है। उनके डमरू की आवाज भले ही थोड़ी देर से गूंजे, पर जब वो बजती है तो बड़े बड़ों के अहंकार चूर चूर हो जाते हैं। तुम्हारे चाचा के साथ भी बिल्कुल यही होने वाला है। मैं साफ देख पा रही हूँ कि शिव जी के गण अब तुम्हारे परिवार की पूरी स्थिति को बदल रही हैं। तुम्हारे खिलाफ जितनी भी ईर्ष्या, जलन और नफरत बोई गई थी, वो सब अब शिव के त्रिशूल की आग में भस्म हो रही है। तुम्हारा चाचा के नाम के साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हैं जो असल में तुम्हारी थी। कोई संपत्ति, कोई हक या कोई इज्जत, वो बहुत जल्द तुम्हारे पास लौटने वाली है। तुम्हें इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस शांत रहो। जब सच सामने आता है ना, तो थोड़ी उथल पुथल तो होती ही है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ अचानक बिखर रहा है। पुराने जख्म फिर से हरे हो सकते हैं, रिश्तेदार आपस में बातें बनाएंगे। तुम्हें लगेगा कि तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहो, पर नहीं, तुम्हें बिल्कुल चुप रहना है। मौन में बहुत ताकत होती है। सच को खुद अपनी गवाही देने दो। जब शिव का प्रकाश तुम्हारे साथ है और यह उजाला अंधेरे में रहने वालों को बहुत बेचैन कर देता है, वो आखिरी बार खुद को बेचारा साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर अब उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में कोई नहीं आने वाला। और एक बात बताऊं, जिस ताकत का इस्तेमाल करके
उन्होंने तुम्हें दबाने और गिराने की कोशिश की थी, महादेव अब उसी को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बना रही हैं। जिन लोगों ने कल तक तुम्हें नज़रअंदाज किया था, वो कल तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। यह बस यूं ही नहीं हो रहा, महादेव ने तुम्हें चुना है ताकि तुम अपने परिवार को वो सम्मान वापस दिला सको जिसे तुम्हारे अपनों ने मिट्टी में मिला दिया था। तुम किसी नए दौर की शुरुआत हो। वो अब सवाल यह आता है कि तुम्हें करना क्या है, इसका समाधान क्या है। जब यह पूरा माहौल बदलेगा तो तुम्हें खुद को कैसे संभालना है। महादेव की तरफ से तुम्हारे लिए 3 बहुत ही साफ और पक्के उपाय हैं। पहला उपाय, पूरी तरह से चुप रहना। जब उनका पर्दाफाश हो, रिश्तेदार या बाकी लोग तुमसे इस बारे में सवाल पूछें तो तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना। उन्हें जो सफाई देनी है देने दो, तुम बस खामोश रहकर तमाशा देखना। तुम्हारी यह चुप्पी उनके सारे झूठों पर सबसे करारा तमाचा होगी। दूसरा उपाय, खुद को उनकी ऊर्जा से बिल्कुल काट लेना। आज और अभी से उनके बारे में सोचना बंद कर दो। वो क्या कर रहे हैं, आगे क्या होगा, इन सब बातों को महादेव पर छोड़ दो। अपनी कीमती ऊर्जा को उनके पतन में बर्बाद करने के बजाय अपनी खुद की तरक्की में लगाओ। तीसरा उपाय, उन्हें दिल से माफ़ कर देना। उन्हें इसलिए माफ़ मत करना कि वो बहुत अच्छे या माफ़ी के लायक हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए माफ़ कर देना ताकि उनका वो जहरीला साया तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी आत्मा से हमेशा के लिए साफ हो जाए। क्षमा असल में वो कैंची है जो दर्द के इस गंदे धागे को हमेशा के लिए काट देती है। हो सकता है आने वाले दिनों में सपने में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत दिखे, जैसे कोई अंगूठी टूटती हुई दिखे, कोई जलता हुआ कागज दिखे या रोशनी से भरा कोई बहुत बड़ा दरवाजा खुलता दिखे। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो सुबह उठकर एक लंबी गहरी सांस लेना। खुद से कहना, मैं अब पूरी तरह आज़ाद हूँ, क्योंकि सच में तुम अब आज़ाद हो चुके हो। मैं बहुत गहराई से महसूस कर सकती हूँ कि महादेव ने तुम्हारे चारों तरफ एक बहुत मजबूत सुरक्षा का घेरा बना दिया है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो भी लोग आएंगे वो दिल के साफ और सच्चे होंगे। तुम्हारे जो काम लंबे समय से अटके हुए थे वो अब जैसे भागेंगे, जैसे उन्हें पंख मिल गए हों। बस अपने अंदर के उस पुराने डर को निकाल फेंको, अपनी मुट्ठी को ढीला छोड़ दो। जिस इंसान ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, अब उसके बारे में सोचना बंद कर दो। वो तुम्हारा कभी कोई भला नहीं चाहता था। वो तो बस तुम्हारी एक परीक्षा था जिसमें वो तुम्हारा कोई भला नहीं चाहता था। वो तो बस तुम्हारी एक परीक्षा थी जिसमें तुम पूरी तरह सफल होकर बाहर आए। तुमने चुपचाप रहकर जो अनकहा दर्द सहा ना, महादेव ने तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा। अब वो सब कुछ तुम्हें ब्याज समेत मिल रहा है। वो हक, वो मौका जो कभी तुम्हारे हाथों से चला गया था, महादेव अब वो सब चीज़ें सीधा तुम्हारे हाथों में सौंप रही हैं। तुम्हारे चाचा ने जो तुम्हें कमज़ोर समझा, तुम्हारी सादगी और खामोशी को तुम्हारी बेवकूफ़ी मान लिया, वो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे कैसे नए लोग, नए मौके, नए रास्ते खुलते हैं, और वो भी इतने सुकून के साथ कि तुमने अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा एहसास, एक ऐसा इंसान प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा बिल्कुल शांत और तुम्हारे जैसी होगी। वो तुम्हें यह एहसास कराएगा कि इस दुनिया में धोखे के अलावा भी सच्चा अपनापन और प्यार होता है। वो कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी सिर्फ बातें सुनकर तुम्हारे दिल को गजब का सुकून मिल रहा है। पर वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में तभी आएगा जब तुम पूरी तरह से शांत हो चुके होंगे, जब तुम किसी चीज़ की तलाश में बेचैन नहीं घूम रहे होंगे। महादेव का हाथ अब मजबूती से तुम्हारे सिर पर है। जिस हिम्मत के साथ तुमने इस पूरे तूफान का सामना किया है, बिना अपनी सच्चाई छोड़े, उससे शिव तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारी कहानी अब किसी धोखे या जिल्लत की कहानी नहीं रही। तुम्हारी कहानी अब शिव के न्याय और परम सत्य की कहानी बन चुकी है। अब अपने आंसू पोंछ लो, एक गहरी सांस लो। जो बीत गया सो बीत गया। अब जो तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है वो इतना खूबसूरत है कि तुम अपना सारा पुराना दर्द भूल जाओगे। महादेव हर पल तुम्हारे साथ है। बस हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना। तुम्हारा नया और सुनहरा सवेरा अब शुरू हो चुका है। हर हर महादेव।